अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हो आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक और जी खैर खैरियत से हूँ, मज़े में हूँ। और आप लोगों के लिए भी हमेशा दुआ करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक ठाक हों, किसी को कोई दुख तकलीफ़ परेशानी ना आए। अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। अच्छा जी, आज हम बना रहे हैं मज़े का नाश्ता। सबके पराठे बन गए थे, ये आखिरी रह गया तो मैंने कहा चलो जी आप लोगों को भी दिखा दिया जाए। ये आलू के मज़ेदार से पराठे हैं और इनका मसाला वगैरह मैंने रात में ही रेडी करके रख दिया था, इसलिए क्लिप ऐड नहीं किया। फटाफट से बस मैंने आलू वगैरह बॉयल किया और उनके अंदर जो भी मसाला या नमक मिर्चें वगैरह डलती है नॉर्मली वही डाल दिया था। प्याज वगैरह मैंने शामिल नहीं किए थे क्योंकि वो थोड़ा सा परेशान करते हैं, रोटी टूटने लग जाती है। अगर आज से 2 साल पहले वाली कायनात को देखें ना, तो मुझे बिल्कुल भी कुकिंग नहीं आती थी। मैं कहती थी मुझे सारे काम करा लो, घर के अंदर के बाहर के सब काम करूँगी, कपड़े भी धोंगी, बर्तन भी धोंगी, सफाइयाँ भी करूँगी, सिलाइयाँ भी करूँगी, बस मुझे खाना पकाने का ना बोले। लेकिन अब अगर मैं ख़ुद को देखती हूँ ना कि इंसान वक्त के साथ कितना ज़्यादा तब्दील हो जाता है। मतलब अब अगर मुझे कहीं कोरमा बना दें, निहारी बना दें, कढ़ाई बना दें, तो अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे सब कुछ बनाना आ जाता है। जब से अम्मी बेड पर आई हैं तब से समझे कि मैंने ऐसा किचन को संभाला है कि बस अब मैं किचन और किचन में ही हो गए हैं। आप सोचोगे ये रोटी जला रही है, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं रोटी नहीं जला रही। अगर इसकी कोई भी किनारी कच्ची रह जाएगी तो अम्मी कहेंगी पूरी की पूरी रोटी ही कच्ची है, तुमने पकाई नहीं है। इसकी डबल फ्लेयर होती है ना, मतलब एक छोटा पेड़ा नीचे और ऊपर रख के हम बेलते हैं तो वो कहेंगी कि अंदर से भी कच्ची है और बाहर से भी कच्ची है, तुमने सही से पकाई नहीं। इसलिए मैंने अच्छे तरीके से मोड़ मोड़ के सब अच्छे तरीके से पकाई है ताकि अम्मी खुश होकर खा लें। मिट्टी के गिलास में अम्मी को पानी दिया है मैंने और जी इसने जैसे ही देखा है ना मेरी दादी का नाश्ता आ गया। बस बच्चों को कुदरती मोहब्बत होती है अपनी नानी से, दादी से, उनको हम कितना भी समझा दें। अच्छा ऐसा है कि इतना छोटा सा है पर इसको पता है कि मुझे कोई भी डांटेगा तो मैंने फ़ौरन से दादी के पास जाना है। अच्छा इसकी एक बात है, अगर हम लोग इसको डांट रहे हों और इर्द गिर्द अम्मी ना हो, खामोश होकर सुनेगा, सुनता रहेगा। हम डांटें या गुस्सा करें या डराएं, चुप करके बैठा रहेगा। जैसे ही अम्मी को देखेगा हमें फ़ौरन से रिस्पॉन्स करना शुरू करेगा, जैसे कहता है मतलब जवाब देता है फ़ौरन से। अच्छा जी, नाश्ते के बाद हमने जाना था यूनिवर्सिटी के काम के लिए, तो मैंने भाई को कहा कि मुझे आप अपने साथ ही ले जाएं तो मुझे अकेले जाने में परेशानी ना हो। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप अपना यूनिवर्सिटी वगैरह का जो भी काम है, असाइनमेंट्स वगैरह वो कर लीजिएगा और उसके बाद मुझे थोड़ी सी परचेजिंग करनी है तो हम वहाँ पर से परचेजिंग कर लेंगे। मैंने कहा ये तो और भी गुड हो गया क्योंकि मुझे भी घर के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी। मौसम चेंज हो रहा था, चाय के कप वगैरह और गोश्त वगैरह लेना था, तो मैंने कहा मैं आपके साथ ही जाकर ले आऊँगी। यार कराची इतना खूबसूरत शहर है ना, जब मैं यहाँ की रोडों से गुज़रती हूँ ना और जो ये तारीख़ी इमारतें देखती हूँ, मैं तो बस इन्हीं में ही कहीं रह जाती हूँ। घर वापस आते आते मेरे दिमाग में इन्हीं का ही असर होता है। पर एक बहुत ही भयानक पहलू कहने कराची का, जब भी हम यहाँ की रोडों पे निकले ना कहीं नशाई ज़रूर नज़र आते, सरों पे चादर ओढ़े हुए। तो मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया था, उसके बाद भाई आया था, पेपर वगैरह उसने कुछ लेना था। पेपर इतना ज़्यादा महंगा हो गया ना, मुझे लगता है कि डॉलर सारा डिपेंड ही पेपर पे कर रहा है। मतलब नहीं, डॉलर पेपर पे डिपेंड नहीं कर रहा, पेपर डॉलर पे डिपेंड कर रहा है। मतलब हम लोग पहले 100 शीट लेते थे 110 की, फिर हुई 130 की, अब वही 100 शीट हम लोग लेने जाएं हमें 220 से कम नहीं मिलती। जैसे ये A4 पेपर है, इसके 500 पीस होते हैं, तो ये हमें पहले मिलता था 400 समथिंग का। आज से लाइक 1.5 से 2 साल पहले 500 का हो गया था, फिर 500 का हुआ था। लास्ट टाइम जब हम लोगों ने लिया था दिसंबर में 550 का होलसेल प्राइस में, और अब जब हम लोग इसको परचेज़ करने गए हैं तो हमें एक पेपर का जो पैकेट है वो 800, 850, 900 तक मिल रहा है। आप सोचोगे कि ये जोड़िया बाज़ार वगैरह आए हुए हैं, नहीं नहीं, ये जोड़िया बाज़ार नहीं है, ये करीमाबाद है।
जुड़िया बाज़ार में सिर्फ कोई एक्सपीरियंस बंदा ही उर्दू बाज़ार या जुड़िया बाज़ार से एक्सपीरियंस बंदा ही परचेजिंग कर सकता है। हम लोगों को क्योंकि इतनी ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेनी होती, तो हम लोग यहाँ का रुख इसलिए करते हैं कि ये ना हर बंदे को उसकी एवरेज के हिसाब से डील करते हैं। लाइक जुड़िया बाज़ार वाले जो हैं, हम लोग जब स्टार्टिंग में जाते थे परचेजिंग करने के लिए, तो हमें वही मार्जिन देते थे जो रिटेलर को देते, होलसेल प्राइस नहीं होते थे इनके। ये है कि उनसे थोड़े से ज़्यादा होते हैं, लेकिन नॉर्मली थोड़े से कम होते। तो हमें अगर जैसे 20, 30, 25 हज़ार का सामान लेना हो तो हम यहाँ से ही परचेजिंग कर लेते हैं। और कुछ ये है कि रेफरेंस भी बन गया है, तो ये सारी क्वालिटीज़ चेक करवा रहे थे, जो भी हमने शीट्स वगैरह लेनी थी या पेपर वगैरह लेने थे। तो मैं सोच रही थी कितनी ज़्यादा महंगाई होगी कि एक पेपर 500, 600 से उड़कर सीधा 900 पे पहुँच गया है। फिर यहाँ पर हमने गोश्त का ऑर्डर दिया था। मेरी बहुत बुरी आदत है, मैं कहती हूँ जिस मुर्गी पर अल्लाह अकबर ज़ोर से पड़ा हुआ होगा ना, मैं वो मुर्गी लूँगी या वो वाला गोश्त लूँगी। तो मैंने इनको कहा कि नहीं, जो कटी हुई है मुझे उनमें से नहीं चाहिए, आप मेरे लिए दूसरी काटें। और ये वाली जो शॉप मैं ज़ूम करके दिखा रही हूँ, ये शॉप अगर हमें कभी जैसे चने वगैरह लेने हो, फ्राई चने, फ्राई नहीं, भुने हुए चने, और कुछ जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह परचेज़ करने हो तो यहाँ से करते हैं। इस शॉप की बहुत अच्छी बात ये है कि ना ये बता देते हैं आपकी जो चीज़ आप ले रही हैं वो कैसी है। वहाँ से परचेजिंग करके हम लोग करीमाबाद की दूसरी साइड इकबाल मार्केट के बिल्कुल सामने आ गए। जैसे हम जहाँ पहले ठहरे हुए थे वो रोड के उस साइड थी, और अब हम रोड के इस साइड आ गए। यहाँ पर अगर किसी को भी एम्ब्रॉयडरी दुपट्टे चाहिए हो ना, मैं कहती हूँ जिस भी डिज़ाइन में, जिस भी कलर में, आप बस इनको जैसे स्नैप दिखा दें कि हमें इस तरीके के चाहिए, आपको उस तरीके की, अगर एक के पास नहीं होंगे वो दूसरे के पास रेफ़र कर देगा, दूसरे के पास नहीं होंगे तो तीसरे के पास। लेसें ऐसी कोई ज़बरदस्त मिलती है। लेकिन मुझे बस थोड़ी सी परचेजिंग करनी थी। कप वगैरह कुछ शॉर्ट हो गए थे घर के, अभी घर चलकर आपको दिखाऊंगी कि मैंने कौन से लिए। तो कप वगैरह कुछ शॉर्ट हो गए थे घर के, वो लेने थे। और इसके अलावा कुछ लेसें वगैरह लेनी थी, वो लेकर हम लोग फिर सारा काम शाम ख़त्म करके घर आए तो लगी हुई थी ज़ोर की भूख। तो मैंने कहा अभी फटाफट, खाना तो तैयार नहीं है, ऐसा करती हूँ चाय और केक वगैरह जो हम लोग लेकर आए वो खा लेते हैं। इतने कोई मज़े के हैं ना ये केक, बिल्कुल सॉफ्ट, और इनके अंदर ये जो जेलीज़ वगैरह डाली होती है ना, बहुत मज़े की लगती है। अच्छा, तो कह रही थी घर चल के दिखाऊंगी। ये देखें, ये वाले मैंने कप लिए थे यहाँ पर। जो दूसरे वाले कप थे ना वो 600 तक दे रहे थे, तो मैंने इनसे थोड़ी सी जैसे बहस और रेट वगैरह करके ये उन्होंने मुझे दिए 550 में। देखें, साइज़ के लिहाज से मग से थोड़े से छोटे हैं, अच्छी खासी क्वांटिटी में इसमें चाय आ जाती है। दूसरा ये कि अब सीज़न चेंज हो रहा है, सर्दियाँ आने वाली हैं, आ चुकी भी हैं और आ रही भी हैं, तो कप वगैरह बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो मैंने कहा जब कोई मेहमान आ जाएगा, हम लोग का तो ये होता है ना कि जब कोई मेहमान आए तो सबसे अच्छी चीज़ निकालनी है उनके लिए, सबसे मज़े की चीज़ या सबसे कीमती चीज़ मेहमानों के लिए रखनी है। शायद बचपन से ही हमारा ऐसा ही माइंड सेट किया गया है कि अच्छे कपड़े किसी अच्छी जगह पर पहन कर जाने हैं, नए कपड़े एक दो दफ़ा पहन कर फिर वॉश करने हैं, गंदे नहीं करने हैं, या अच्छी बेडशीट्स हैं या अच्छे सूट हैं तो वो मेहमानों के लिए, ओकेज़न के लिए रखने हैं। तो हमारा भी ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है। उसके बाद ये दूध पड़ा हुआ था रात का बचा हुआ, तो मैंने कहा इसमें फटाफट से कुछ मीठा भी बना लेती हूँ, रात के खाने के साथ कुछ हल्का फुल्का सा मीठा हो जाएगा तो मज़ा आ जाएगा। फिर मैंने देखा कि रंगीन सेवइयाँ पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चलो आज वही बना लेते। मगर एक ही तरह की सेवइयाँ खा खा के ना, जैसे पतली दूध वाली सेवइयाँ होती है वो खा खा के थक गया। आज थोड़ा सा ना इसके फ्लेवर को चेंज करते हैं, तो मैंने कहा कि एक्सपीरियंस करके देखते हैं। ये वाला केक इतना सॉफ्ट है और इतना अच्छा लगता है हमें, तो चाय के साथ खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। फिर मैंने यही इसके अंदर ऐड करके मैंने कहा देखें, चेक करें कितना सॉफ्ट है। मैं दबा दबा के देख रही थी, इसके अंदर ऐड कर लिया था। और उसके बाद जैसे फ्रीज़ कर रही थी मैं ये सारा मिक्सचर, तो मैंने कहा आप लोग के साथ भी शेयर कर लूँ। यार कोई भी काम हो ना ज़िंदगी में मुश्किल नहीं होता अगर हम सोच लें तो। अगर हम कहें कि ख़ुद उठकर बिस्तर से पानी पीना भी मुश्किल है क्योंकि ठंड है, तो इतनी ठंड लगेगी कि हम पानी तक नहीं पी सकेंगे।
लेकिन अगर हम ये सोच लें कि मैं जाऊंगी और 2 मिनट में पानी का ग्लास लेकर आ जाऊंगी और पी लूँगी, सुकून से सो जाऊंगी, तो हम वो कर लेते हैं। मतलब ये सब हमारे माइंड का कॉन्सेप्ट है कि ये चीज़ मुश्किल है और ये काम मुश्किल है। काफ़ी अच्छी बनी थी ये रेसिपी, बहुत मज़े की। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट था इसका। और इसी के साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियोस को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और मुझे अपनी सब्सक्रिप्शन के ज़रिए मोटिवेट करते रहा करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।